हेलो बच्चों, आज फिर से एक और नया चैप्टर लेके आ गया हूँ। क्लास 10th का है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, और ये आपके बुक का लास्ट चैप्टर है। और लास्ट चैप्टर मैं कहूँगा ये बच्चों को बहुत थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है आपका। अगर आपने मेरी बातों को सुन लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है, तो मेरी बातों को बहुत प्रॉपरली सुनना। मैं फिर बोलता हूँ कि आप हेडफोन यानी ईयरफोन का आप यूज़ करें, इसको तुम लीड भी बोलते हो जनरली, तो उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको बाहर की बातें सुनाई देती तो आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर खास करके नहीं आएगा समझ में। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम लोगों को जितने भी आपने अभी तक जितने गेम वगैरह खेले या जो खेल खेलते हैं हम लोग, तो उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। खास करके जैसे डाइस वगैरह या कार्ड्स वगैरह, जिसका लूडो में तुम ज़्यादा यूज़ करते हो, तो वो सारी चीज़ें आज यूज़ होने वाली हैं। तो आज हम लोग बहुत धीरे धीरे करके हम लोग उसको समझेंगे, प्रॉपरली सारे टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे कि आपका ये होता क्या है, इनसे क्या काम होता है। इन चीज़ों को अगर आप समझ गए तो आपको प्रोबेबिलिटी एकदम से सिंपल चैप्टर लगेगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ की अगर प्रोबेबिलिटी निकाली जाती तो उसको क्या उसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी का? तो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता को मैं जनरली बोल सकता हूं, यानी कि आप बोल दो यानी कि संभावना, या बोल दो आप प्रायिकता को संभावना बोल दो, या आप बोल दो पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हो कि किसी की चीज की क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लो मैं गेम कोई खेल रहा हूं तो मेरी क्या पॉसिबिलिटी है मैं जीतूंगा या हारूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? पॉसिबिलिटी किसी चीज की निकाली जाती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता का मतलब बहुत सिंपल सा, किसी भी चीज का अगर प्रायिकता मुझे निकालनी है तो मैं बोलूंगा उसकी पॉसिबिलिटी हमें लोग फाइंड करनी पड़ती है कि कितने % आपकी पॉसिबिलिटी है आपको ये काम करने की या रुचि की। जैसे मैं बोल सकता हूँ किस काम में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। जैसे हम लोग पूछ लेते कि मैथमेटिक्स में तुम कितने इंटरेस्टेड हो, तो हम लोग बोलते 60% मेरा मन लगता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 60% मन लगता है, इसका मतलब ये हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसकी कि इतने % मेरा मन लगता है, यानी कि इतने % मेरा मन नहीं लगता है, तो आप प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड कर रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटी। यानी उसी तरीके से मेरे एग्जाम में मार्क्स भी आते हैं पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो प्रायिकता बहुत सिंपल सी चीज़ है, यानी प्रोबेबिलिटी का मतलब बहुत ईजिली मैंने बताया कि आप उसकी संभावना बोल सकते हो या आप बोल सकते हो पॉसिबिलिटी। ठीक है, कंफर्म है मेरी बात को? सेकेंड पॉइंट आता है आपका अगला पॉइंट। देखो बातों को मैं बता रहा हूं, इन पॉइंटों को समझते जाना। ठीक है, इसको आप समझते जाना। इसको मैंने क्या बोला? पॉसिबिलिटी। क्या बोला? पॉसिबिलिटी। यानी कि संभावना। ठीक है भैया, संभावना। इसका मतलब देखो सिंपल सा कि डेफिनेशन मैं इस वजह से लिखाता हूं क्योंकि ये डेफिनेशन आपकी नहीं आती है, लेकिन आप अगर डेफिनेशन चाहते हैं तो आप बुक से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन के चक्कर में मैं नहीं पढ़ता हूं, आपको मैं उसका लॉजिक जनरली बताता हूं। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेरिमेंट। क्या आता है? एक्सपेरिमेंट। जिसको तुम बोलते हो परीक्षण। क्या बोलते हैं हम लोग? परीक्षण। अच्छा, किसी चीज का भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, यानी कि उस चीज को हम लोग क्लियरली जांच लें, परख लें, यानी कि उसके बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाए कि हाँ ये आना है, तो हम लोग बोल देते हैं उसको एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है परीक्षण। परीक्षण का मतलब है किसी चीज को जांचना या आंकना, मैं बोल सकता हूँ आकलन करना जिसको तुम बोलते हो जनरली। तो उस चीज को अगर हम लोग क्लियरली पहचान जाए, यानी न्यूमेरिकली वैल्यू में अगर मैं बात करूं, यानी कि एक अंक की वैल्यू में बात करूं, तो यानी कि हम लोग कंफर्म पता चल जाए कि हाँ इससे अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम लोग किसी के बारे में जांचना चाहते हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ता है इसका कैसा नेचर है क्या। जैसे मैं कहूं आप मेरे बारे में जांचो, मेरे बारे में तुम्हें चेक करना, मेरे बारे में तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना, तो तुम क्या करोगे? मेरी जो चीजें होंगी उनको पहले देखोगे, समझोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्लियर करोगे कि हाँ ये बंदा ऐसा है या इस बंदे के नेचर ऐसा है। हम लोग कैसे चेक कर पाते? जैसे किसी मान लो फ्रेंड का आपका नेचर कैसे चेक कर पाते? क्योंकि हम उसको जांचते हैं, परखते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं? तो एक्सपेरिमेंट का मतलब जनरली होता है किसी चीज को जांचना, परखना, यानी कि उसके बारे में नॉलेज लेना, आपको नॉलेज रिक्वायर करना, तब उसके बारे में एक निर्णय देना कि हाँ आप ये हो। किसी चीज को भी हम लोग बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब है, मैं ये बोलूंगा किसी चीज को, मतलब मैं कहूंगा ये वैल्यू एक ऐसी है, वेल डिफाइंड बोल सकते हो। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि हम उस वैल्यू को पहले से जानते हैं, उस वैल्यू के बारे में हम लोग क्लियर कर सकते हैं, उसमें से जो आप परीक्षण करेंगे या उसमें से जो आकलन करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट। बात क्लियर हो रही है? तो बोलो हाँ, यस बोलो यस। ओके, तो ये बात कितनी सिंपल सी। एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि किसी चीज को हमें जांचना या उस चीज को परखना। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है, मैं बोलूंगा यहां पे मैं लिख देता हूं हिंदी से जांचना।
जांचना का मतलब है सर्च करना, सर्च करना। बात क्लियर हो रही है? तो सर्च करने को ही हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंट, यानी कि उसके बारे में हम लोग क्लियरली बता रहे, तो हम लोग बोलेंगे वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जिसके बारे में मुझे क्लियर पता है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग निकालते हैं ऐसे, उसको बारे में हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंट, यानी कि उसके बारे में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आता है आपका रैंडमली एक्सपेरिमेंट। क्या आता है? रैंडमली एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिकता परीक्षण। यादृच्छिकता परीक्षण क्या होता है? देखा जाए तो ये भी एक तरीके का एक्सपेरिमेंट ही है, किसी चीज का भी एक्सपेरिमेंट है, बट इसमें क्या होता है कि हम लोग यादृच्छिकता मतलब होता है, रैंडम का मतलब होता है अचानक से, किसी चीज का अचानक से आना, तब हम लोग उसके बारे में बोल सकते हैं कि हाँ ये इसका ये निकलेगा मान लो। बट ये मुझे इसकी जानकारी ये भी होती है, जैसे मान लो कि एक परीक्षण है, बहुत सारी चीजें रखी और उनमें से सर्च कर करके मुझे एक चीज को चूज करना है और वो देखा तो वो नहीं निकला, यानी कि आपने जैसे मान लो मैंने एक बॉल थैली का एक मैंने ले लिया, आपके जैसे मान लो सिक्के आपने डाल ली वो अपने पॉकेट में, मान लो सिक्के तुमने ले लिए, कुछ 5 रुपए के सिक्के, कुछ 1 रुपए के सिक्के, कुछ आपके 2 रुपए के सिक्के। क्लियर है मेरी बात को? तो 2 रुपए के सिक्के, कुछ 1 रुपए के सिक्के, जितने भी आपके होंगे, अगर मैं उनमें से बोलूं आपने जेब में हाथ डाला तो वो तो समझ में आ जाते कि ऐसे ऐसे हैं, थोड़ा शेप उनका इधर उधर होता, तो आप क्लियरली बता भी सकते हैं ये 1 का है या 2 का है या 5 का है, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। बट अगर मैं बोल दूं इसी चीज पे, अगर बॉल वगैरह, बॉल का थैला हो आपके पास, इसमें रेड बॉल डली है, कुछ और बॉल डली है, कुछ अदर बॉल्स डले हैं, और फिर मैं बोल रहा हूं उसमें से आप एक बॉल को निकालो और फिर आप अंदर ही से बता दो क्या एक्सपेरिमेंट मिलेगा, तो हम लोग नहीं बता सकते ब्लू है या रेड है या और कोई अदर है। हम लोग जब बाहर निकालेंगे तब हम लोग चेक कर पाएंगे कि ये वो लाल है या पीली है या वो हरी है। बात को समझ में आ रही? यानी कि बाहर जो बॉल निकलेगी तब मैं बता पाऊंगा ये आपका ये बॉल है। तो यादृच्छिक का मतलब होता है, रैंडम का मतलब होता है कि मतलब जब बाहर निकाली जाए तब हम लोग बता पाएंगे कि हाँ ये बॉल रेड है या ब्लू है। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब ये रैंडमली एक्सपेरिमेंट का मतलब ये हो जाता है, जनरली मैं बोलूंगा कि कर तो हम लोग एक्सपेरिमेंट ही रहे, लेकिन अचानक से किसी बॉल का आना उसको हम लोग बोलते हैं रैंडमली। बात क्लियर हो रही है मेरी बात को? जैसे रेड आ गई या ब्लू आ गई या कोई अदर और आ गई, तो हम लोग बोलेंगे उसको क्या? रैंडमली। आप बोल सकते हो कि रैंडमली ये रेड आ गई, रैंडमली आपका ब्लू आ गई, कोई भी बॉल्स वगैरह आ सकती है, इस टाइप का क्वेश्चंस बनेंगे। मैं क्वेश्चन पे और ज्यादा डीप बताऊंगा मेरा मतलब कहने का क्या है, ठीक है? अभी जनरल मतलब समझते जाओ कि क्या मतलब होता है इनका। क्लियर हो रही है मेरी बात को? आप कंफर्म सुने? जैसे अगर मैं और भी बात ले लूं, जैसे मान लो टॉस मैंने किया, कोई सिक्का मान लो टॉस कर दिया, सिक्का टॉस किया, तो हम लोग पहले से नहीं बोल सकते कि नहीं सर उसका हेड आएगा या टेल आएगा, नहीं बोल सकता मैं। तो अब मान लो टॉस किया मैंने, तो उसका मतलब जब नीचे आएगा तो वो अचानक से आएगा, कुछ ना कुछ, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये तो कंफर्म तुम बोल सकते हो। एक्सपेरिमेंट में आपने ये तो कंफर्म निकाल लिया कि उसके 2 ही एक्सपेरिमेंट है, क्या है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 ही आ सकते हैं। अब कौन सा आएगा ये मुझे पता नहीं, टेल आएगा या हेड आएगा। बात क्लियर हो रही मेरी बात को? तो जब आप करेंगे तो आप जब सिक्के को उछालेंगे और ऐसे करके टॉस करके जब देखेंगे उसको, अगर हेड आया तो आप बोल देंगे हेड, या टेल आया तो टेल बोल सकते हो आई थिंक। तो जब आप मिलेगा तब हम लोग बोलेंगे रैंडम, वो अचानक से आने को हम लोग रैंडम बोलते हैं। बात क्लियर है? ओके। रैंडम के बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, आता है सैंपल स्पेस। क्या आता है? सैंपल स्पेस। ओके, नेक्स्ट है आपका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? जिसको बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब क्या होता है मैं जनरल तुम्हें बताता हूं। प्रतिदर्श समष्टि का थोड़ा हिंदी पे थोड़ा कम जाया करो, इंग्लिश पैटर्न पे जाया करो तो आपको समझ में आता है। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? सैंपल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हम लोग पहले से देते हैं। जैसे तुमने देखा होगा बहुत सारा मटेरियल है आपके पास, मान लो बहुत बड़ा, मान लो तुम्हारा गोदाम रखा है और तुमने जाकर के दूसरे बंदे को दिखाया, जैसे मान लो आपका अनाज का ही भंडार रखा है, तो तुमने एक ऐसे हाथ में लिया और इसको दिखाया, वो दाने आने देखता है इसके कि बड़े हैं या छोटे हैं, कुछ भी है, यानी सैंपल दे रहे हैं आप उसको, सैंपल दे रहे हैं कि हाँ ये बढ़िया है, ऐसा नहीं सही। अगर वो वहीं उसको अच्छा लगा तो वो पूरा मटेरियल आपका ले सकता है, नहीं लगा तो उसको नेगलेक्ट कर देगा, यानी छोड़ देगा, वो कहेगा आपका माल सही नहीं है। या और अदर चीज में देख लो, जैसे आप मान लो किसी चीज को मान लो खरीदने जाते हैं बड़ी क्वांटिटी में, तो मान लो पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो तुम सब्जी वगैरह कुछ खरीदने गए, कुछ भी मान लो खरीद रहे हैं, तो उसका कुछ
पैटर्न हम लोग देख लेते कि हाँ ये सही है, बाकी का हम लोग खरीद लेते कि जितना भी लेना बोले बढ़िया माल है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग खरीद लेते हैं उस चीज़ को। यानी सैंपल दे रहा किसी चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहा है किसी चीज़ को, इंट्रोड्यूस दे रहे हैं, थोड़ा सा दिया, इसके बाद वो समझेगा कि हाँ बढ़िया है मटेरियल, तो आप उस तरीके को बोल सकते हो सैंपल स्पेस। बात को बहुत ध्यान सुनेंगे, सैंपल स्पेस में सारे के सारे मटेरियल्स आते हैं आपके, मैंने पहले बोला कि बड़ी क्वांटिटी में भी हो सकता है। जैसे सैंपल स्पेस को मैं अगर क्वान वन के अकॉर्डिंग लूँगा, जैसे मान लो तुमने क्वान उछाला, एक क्वान को आपने एक बार उछाला, तो उसकी आने की पॉसिबिलिटी क्या है, उसकी आने की पॉसिबिलिटी या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा भी नहीं होगा कि हेड हेड ही आ जाए, और ऐसा भी नहीं होगा कि टेल टेल ही आ जाए एक बार उछालने पर, और ऐसा भी नहीं होगा ना हेड आए ना टेल आए, ऐसा कभी नहीं होता है सिक्के में। उछाल करके देख लेना आप कभी भी, बात को समझ पा रहे हैं। जैसे मैं एक सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, अगर मैंने बोला कि एक बार आपने एक सिक्के को उछाला तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, आएगा नहीं आएगा, यानी एक बार अगर आप सिक्के को उछालेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड या टेल, या तो एक बार टेल आएगा या तो फिर उसका हेड आएगा। बात बहुत ध्यान सुनेंगे। मान लो सपोज एक डाई को आपने टॉस किया, डाई को मतलब होता है जैसे आपने अभी चंदा पौआ वगैरह खेलते हैं, या मैं बोलूँगा सांप सीढ़ी खेलते, सांप सीढ़ी खेला कभी नहीं खेला, सांप सीढ़ी भी खेल सकते हो। हिंदी में मैंने एक और वर्ड बोला चंदा पौआ, समझ पा रहे हैं चंदा पौआ, जो हम लोग गाँव वगैरह में खेलते हैं, उनमें भी डाइस का यूज़ किया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जो लोग गेम को इसको जानते हो वो लोग इसको समझ सकते, नहीं समझते तो सांप सीढ़ी तो सुना है, लूडो सुना है। लूडो में हम लोग जो डाइस यूज करते हैं वो क्या होता है, जिसमें आपके फर्स्ट आता, सेकंड आता, थर्ड आता, वो जितने फलक होते हैं उस तरीके से लेते हैं। तो उसका सैंपल स्पेस क्या होता है, यानी क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी होती है उसकी। तो सैंपल स्पेस पे अगर मैं बात करूं तो S इज इक्वल टू, अगर मैं डाइस के लिए बात करूं, मैं यहां पे बोल देता हूं अ डाइस रोल वन टाइम, ठीक है, यानी कि एक बार डाइस को उछाला जाता है, यानी कि रोल्ड किया जाता है, तो डाइस इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, यही तो आने की पॉसिबिलिटी है उसकी। तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 से ना तो ज्यादा आएगा ना 6 से कम आने की पॉसिबिलिटी है उसकी। बात क्लियर समझ में आ रही, यानी कि आपका सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, 1 से लेकर के 6 तक का आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा। सपोज मान लो मैंने 2 टॉस किए, सिक्के को मैं फिर से उछाल देता हूं, सिक्का मैंने मान लो 2 बार उछाला, 2 बार उछाला उसका, तो क्या आने की पॉसिबिलिटी, सैंपल स्पेस क्या बनाया जा सकता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, अ कॉइन टॉस्ड 2 टाइम, यानी कि 2 बार टॉस किया जाता है, तो क्या आने की पॉसिबिलिटी है, आप बताओ सैंपल स्पेस क्या बनेगा। सैंपल स्पेस आपका बन जाएगा या तो हेड हेड आ सकता है, या तो टेल टेल आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, इतनी तो आएगा। देखो बात को अभी नहीं समझे हम लोग, फिर धीरे समझते हैं। मान लो तुमने सिक्का उछाला तो आया वो हेड आ सकता है, सिक्का मान लो उछाला टेल भी आ सकता है, या हेड दोबारा भी आ सकता है, तो हेड हेड आ सकता है, या दोनों बार टेल आ सकता है तो दोनों बार टेल आ सकता है, या पहली बार हेड आ सकता है दूसरी बार टेल आ सकता है, तो हेड टेल भी आ सकता है, या पहली बार टेल आ सकता है दूसरी बार हेड आ सकता है, क्योंकि हम लोग पहले से नहीं बोल सकते, ये आपका रैंडमली एक्सपेरिमेंट है। इस बात को समझो कि आप पहले से नहीं बोल सकते मेरा हेड ही आएगा, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते पहले से। हो सकता है टेल आ जाए, आप बोल रहे हेड, हो सकता है टेल आ जाए, बात कंफर्म हो रही कि नहीं हो रही। तो मेरा कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा आएंगे इनमें से ही कोई। सैंपल स्पेस का मतलब है कि उनके अंदर ही सारी चीजें आती, आप एक्सपेरिमेंट करते रहो, एक्सपेरिमेंट का मतलब बार बार उछालते रहो, तो लेकिन आएगा वही जो आपका बोल रहे थे हेड हेड या टेल टेल के, इसी के अंदर ही आता है। चाहे जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट करते रहो, चाहे जितनी बार आप कुछ भी करते रहो, इनके अंदर ही चीजें आनी है। अगर 2 बार टॉस किया जा रहा तो 2 बार की कंडीशन यही बनती है, आप उछाल कर 2 बार देख लेना, इनमें से कोई ना कोई आपकी लाइक पक्का करेगी, पक्का करेगी, ये मैं बोल रहा हूं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपको कैसे सैंपल स्पेस बनाना, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस में इन चीजों को बहुत ज्यादा डीप पढ़ेंगे। आप इस चीज पे अभी आप बिल्कुल विटनेस कर रहिएगा, हर चीज को आपको बिल्कुल क्लियर आएगी। क्लियर है मेरी बात को? ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑल यू नीड टू नो अबाउट कार्ड्स, यानी आपको पत्ते के बारे में जानने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इस बात को समझो मैं क्या बोलने वाला हूं, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, आर यू नीड टू नो अबाउट कार्ड्स। तो सबसे पहले आपने कभी भी कार्ड घर पे खेले होंगे, आपके पास ताश की गड्डी आपने कभी देखी होगी, अपने आसपास देखी हुई, आसपास के लोगों को खेलते देखा होगा, ये तो श्योर है। अगर आपने नहीं खेला तो आपने देखा होगा, बट आज मैं खिलाऊंगा भी, आज मैं सारे कार्ड्स के बारे में बताऊंगा भी, ठीक है? तो आप मेरी बातों को बहुत प्रॉपरली सुनेंगे, आप उनके नेम भी जानेंगे, उनके कलर भी जानेंगे, सारी चीजें आज हम लोग बिल्कुल फिनिश करेंगे उन चीजों को, ठीक है? हम सब लोग कार्ड्स को खेलेंगे, सारे
पत्तों को मैं पहले जानूंगा कि क्या क्या पत्ते होते हैं, आपके कार्ड्स क्या क्या होते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपके 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं। कौन कौन से कार्ड होते हैं? एक तो होता है आपका कौन सा, जिसको मैं बोलता हूं हार्ट। क्या बोलेंगे हम लोग? हार्ट। हार्ट को हम लोग बोलते हैं हार्ट, यानी कि हम लोग हिंदी बोलते हैं इसकी पान। क्या बोलते हैं? पान। और दूसरा आपका आता है डायमंड। क्या आता है? डायमंड। ऐसे ही कुछ साइन होता है, आप समझ लेना उस चीज को। इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड। डायमंड होता है जिसको हम लोग डायमंड को बोलते हैं ईंट। ईंट, ठीक है। और आपका दूसरा होता है, 2 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ब्लैक को मैं ब्लैक से ही बनाऊंगा, तो दूसरा मैं बोल देता हूं होता है आपका स्पैड्स। स्पैड आई थिंक मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। स्पैड्स होता है, हाँ इस तरीके से कुछ होता है। ये मान लो, सॉरी दिस आपका इस तरीके से मैं बना देता हूं। ये मान लो समथिंग दिस, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, वो आप इस चीज को समझ लेना। बाकी के आप समझदार हैं, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूं तो उस चीजों को इतना नहीं बना सकता हूं। इसको स्पैड, स्पैड, ठीक, स्पैड, ओके। जिसको हम लोग बोलते हैं हुकुम। क्या बोलते हैं हम लोग? हुकुम, ओके। एंड दिस इज आपका होता है नेक्स्ट इस तरीके से कुछ, मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो गया हल्का सा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्पैड्स क्लब। क्लब बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं चिड़ी। क्या बोलते हैं? चिड़ी। भाई साहब दिखाई तो दे रहा है इस तरफ का? दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? सबसे पहले ये बताओ। बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपके फिगर होते हैं। जो रेड का होता है, ये दोनों कलर होते हैं इनके कैसे? रेड ही होते हैं, यानी कि इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेड कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? रेड कलर, यानी कि रेड कलर्स के होते हैं, यानी कि लाल रंग। क्या बोलेंगे हम लोग? लाल रंग के होते हैं ये। और ये कैसे होते हैं आपके? ये दोनों कार्ड्स होते हैं कैसे? आपके होते हैं ब्लैक कलर के, ब्लैक। तो मैंने ये ब्लैक ही बनाए हैं, तो इस चीज को आप समझ लो थोड़ा सा, इसी वजह से मैंने बनाए, यानी कि काले रंग। काले रंग लिख दिया मैंने, काले रंग के होते हैं। तो काले रंग के हो गए आपके। अब एवरी कार्ड्स होता है आपका, जिसमें होते 13 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 13 कार्ड्स। तो 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं, उन पर थोड़ा सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एवरी कार्ड्स के लिए मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपको मैं क्या बोलने वाला हूं। सबसे पहला आपका होता है एस। क्या होता है? एस, जिसको तुम बोलते हो इक्का। क्या बोलते हैं हम लोग? इक्का। एस को हम लोग क्या बोलते हैं? एस को बोलते हैं हम लोग इक्का। इक्का किसी का भी हो सकता है, हुकुम का भी हो सकता है, चिड़ी का भी हो सकता है, पान का भी हो सकता है, ईंट का भी हो सकता है। यानी हार्ट में भी, डायमंड में भी, स्पैड में भी, क्लब में भी। बात को क्लियर हो रही है आपको? क्लब से मैंने कर दिया, क्लब ही आप समझो भी इसको, ठीक है, क्योंकि उसको प्लूरल करने की क्या जरूरत है। एस होगा, इसके बाद काउंटिंग वाले नंबर्स आते हैं। काउंटिंग वाले बोले तो गिनती के नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10 तक हो गए। फिर इसके बाद आता है जोकर, यानी कि जैक, सॉरी। फिर इसके बाद क्वीन, इसके बाद किंग। इतने आपके कार्ड्स होते टोटल। आप काउंट करोगे 13 हो गए होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओके। सेकंड भी आपके और आपके होते सिमिलर, मैं बोलूंगा एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जे, क्यू, के। ठीक है। अगला भी होता है A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे, क्यू, किंग। फिर ठीक है, अगला एस होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे, क्यू, किंग। अब बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने सारे ब्लैक से लिख दिए, इससे आप घबराए नहीं। ये आपका मान लो मैंने बना दिया यहाँ पे, क्या मैंने बना दिया? पान। ठीक है, पान के सारे पत्ते। और ये क्या हो गए आपके? डायमंड के पत्ते। और ये आपके कौन से हो गए हैं? स्पैड के पत्ते। ठीक है भैया, स्पैड के पत्ते। और ये आपके कौन से हो गए? चिड़ी के पत्ते। ठीक है, ये आई थिंक दिस चिड़ी का। तो मैंने सारे के फिगर बना दिए। तो आपके एवरी कार्ड्स आपके कितने होते हैं?
पान के इतने होंगे, ईंट के इतने होंगे, हुकुम के होंगे एंड चिड़ी के होंगे। तो साइन मेरा समझ लेना, चिड़ी का इस टाइप की होता है, लगभग मेरा ये थोड़ा सा उस तरफ मुंह हो गया, आप उसको सीधा कर लेना, ठीक है। इस बात को तो आप समझ में आ रही होगी आपको जो मैं बोलने वाला हूं। तो सबसे पहले इन कार्ड्स को पहचानो। एस, ये सारे के सारे इक्का कितने हैं, 1 2 3 4, यानी एवरी कार्ड्स आपका 4 हैं। अगर मैं बोलूंगा 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये नंबरिंग कार्ड्स बोलते हैं जिन पे आपकी काउंटिंग होती है, नंबर होते हैं। तो नंबरिंग कार्ड्स देखो कितने होते हैं, एक में देखो, पहले पान में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्ड्स होते हैं। 9 चौके 36, 36 कार्ड हो गए आपके नंबरिंग वाले कार्ड्स, समझ रहे। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से आपसे पूछ सकता है। फिर सेकंड आपका, हाँ, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आई थिंक मैंने थोड़ा सा इधर ऊपर नीचे हो गया है, यहां पे मैंने गैपिंग ज्यादा कर दी, तो जे आपका इसके डायरेक्शन में हो गया, तो इस चीज को समझ लेना। यहां पे देखो पूरा डायरेक्शन ही चेंज होता चला गया। तो जे से आपके होते हैं 3 कार्ड्स होते हैं ये ओनली। मैंने कौन से बोले, मैं रेड से बना रहा हूं। ये जो 3 कार्ड्स होते हैं और यहां तक ये 3 कार्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे मैं इसको डॉटेड करके दिखाता हूं। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, ये होते हैं आपके कौन से, फेस कार्ड जिसको बोलते हो। क्या बोलते हो आप लोग, फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब होता है जिसमें चेहरा बने होते हैं, फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब है जिसमें आपका चेहरा बना होता है। मैं लिख भी देता हूं, चेहरा बना होता है, वो वाले कार्ड्स हैं। तो आपसे फेस कार्ड करके वैल्यू देता है, आपको चेहरे वाले कार्ड्स के नेम भी पूछ सकता है कि आपके जिसमें चेहरे बने उन कार्ड्स को प्रोबेबिलिटी आप बताओ। इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा वो, मैं आगे बताऊंगा। बट नॉट आपका फेस कार्ड। एस आपका कभी भी आपका फेस कार्ड नहीं होता है, इसको कई लोग फेस कार्ड बोल देते हैं, ये फेस कार्ड नहीं होता है, फेस कार्ड नहीं होता। इस चीज को बहुत ध्यान से और बारीकी से सुनते जाना, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगा मैं बोल कह रहा हूं। तो एस जितने भी मिलेंगे, इक्के में कभी भी फेस नहीं बनाओ, तो आप कभी कार्ड्स लेकर के चेक कर लेना, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूं इसको बहुत ध्यान से सुनो। अगर ये बात आप समझ गए तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियरली हो जाएंगी। मैं प्रोबेबिलिटी पे अभी बात नहीं करने जा रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करते हैं, मैं सिर्फ ये बताने जा रहा हूं कि आप कैसे निकालोगे या कैसे कार्ड्स को पहचानोगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है। तो बात को क्लियर हो रही। तो ये क्या है आपके, J4 है जैक। थोड़ा मैं इनका मीनिंग भी लिख देता हूं। S4 तो मैंने लिख दिया, J4 है क्या, जैक। जैक मीन्स होता है आपका, जिसको तुम बोलते हो क्या, जैक मीन्स होता है आपका गुलाम। क्या बोलते हैं, गुलाम, गुलाम बोलते हैं इसको हम लोग। क्वीन है, क्वीन फिर में होता है बेगम। बेगम या बोल दो या रानी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बेगम होता है आपका। किंग 4 होता है क्या, किंग 4 होता है, वैसे राजा होता है लेकिन आप बादशाह भी बोल सकते हो, बादशाह का यूज किया जाता है, बादशाह को ही हम लोग किंग बोलते हैं, ठीक है। तो किंग बोल दो या फिर आप राजा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत ऐसी वाली बात नहीं। तो किंग क्वीन देश आपके, तो सारे नेम आपको पता होगा। इनको मैं नाम से ही रिप्रेजेंट करूंगा, 1 2 3 4 5, या तुम बोलते जो हिंदी वाले हैं या गांव एरिया में, या तुम जब पत्ता खेलते देखते हो तो कर लेते दुक्की तिक्की चौगा पंजा छक्का, इस टाइप से भी यूज करते हैं वर्ड को, ठीक है। तो उस चीज को भी आप समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। ये वर्ड लेने का प्रोसेस है आपका, किसी भी तरीके से बोल सकते हो। ये काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं हम लोग, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं, यानी कि 4th बोल सकते हैं कार्ड, 5th बोल सकते हो, कुछ भी कार्ड्स नाम दे सकते हो आप। क्लियर है मेरी बात को। तो ये थी कार्ड्स के बारे में जानकारी, और कार्ड के आई थिंक इतने ही आपके काम होते, तो ये सारी बातें आपको आई थिंक क्लियर हो रही होंगी। बाकी का मैं जब बोलूंगा वहां पे तो मैं फिर से इसको याद दिलवाऊंगा कितने फेस कार्ड होते हैं, कितने रेड कलर के फेस कार्ड होते हैं, तो इस चीजों को मैं बताऊंगा। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड आप काउंट कर लो, 3 3 3 3, कितने हो गए टोटल हो गए आपके 12 फेस कार्ड होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। और जिनमें से तुम्हें पता है ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों है रेड और ये दोनों है ब्लैक। अगर आपसे ब्लैक फेस कार्ड पूछ दे तो कितने होंगे, ब्लैक फेस कार्ड। ब्लैक फेस कार्ड का मतलब है कि आपको ब्लैक वाले ही देने, तो वो हो जाएंगे 6, और 6 ही हो जाएंगे आपके रेड ब्लैक फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। तो 6 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो आपसे किसी भी तरीके की अगर आपसे कुछ पूछेगा तो मैं उस चीज को बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। 12 होते हैं, आपको पता है टोटल फेस कार्ड। उसमें से आपके कलर 2 ही होते हैं, या तो रेड या तो फिर ब्लैक, ठीक है। 2 ही कलर में से आपसे पूछा जाएगा। ओके, क्लियर है बात को, क्लियर है तो बोलो हाँ, यस बोला करो। ओके, नेक्स्ट आपका है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, इवेंट्स। बाकी का फिर आप आगे पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं इवेंट्स से बात करता हूं। इवेंट्स मतलब होता है घटना,
और इवेंट को मतलब हम लोग बोलते हैं, घटना का मतलब ये नहीं लेना कि दुर्घटना से रिलेटेड ले लेते, कई लोग इसका मतलब घटना का मतलब ये ले लेते कुछ अनहोनी घटे तभी हम लोग घटना बोलते हैं, बट वो भी हो सकता है, घटना वो भी है, लेकिन हमेशा वही नहीं है। कभी कभी अच्छे फंक्शन वगैरह करते तब भी हम लोग इवेंट ही बोलते, कहते ना कि आप उस इवेंट में आए थे या उस फंक्शन में आए थे, इस तरीके से नहीं बोल देते हो। तो इवेंट का मतलब होता है, ये हिंदी लैंग्वेज से थोड़ा सा कम जाया करो। इवेंट में मैंने बोला इवेंट का मतलब कोई फंक्शंस भी हो सकता है, यानी कि कोई प्रोग्राम रखना या कुछ उसके साथ ऐसा होना, या उसने ऐसा किया, या उसने वो उतना प्रोग्रेस कर गया, या मान लो कुछ का कहीं अच्छी जगह सक्सेस हो गई है, कुछ भी हो गया, ये सारे के सारे उनके साथ इवेंट्स हो रहे हैं। हम लोगों की लाइफ में इवेंट्स होते रहते हैं, तो हम लोग फंक्शंस को मनाते हैं, उनको भी इवेंट्स बोलते हैं। कुछ चीजें घटित हो जाती हैं, उनको भी हम लोग इवेंट्स ही बोलते हैं कि इवेंट्स, ऐसा इवेंट हो गया उसके साथ में। समझ रहे हैं मेरी बात को, इवेंट को मैं क्या बोल रहा हूं। तो इवेंट का मतलब है कोई चीज को घटित होना। तो इवेंट को आप इस तरीके से भी समझो कि आप, मैं बोलूंगा कोई भी चीज मैंने किया, मान लो मैंने बोल दिया कि आप मान लो जैसे मैं मान लो रास्ते में गया और कहीं पे कुछ फास्ट फूड वगैरह लगे हुए हैं कुछ ना कुछ, तो मेरे वहां जा रहे हैं, तो रास्ते में जा रहा है, तो मेरा इवेंट कुछ भी हो सकता है। हो सकता है मैं वहां पे रुक जाऊं और कुछ खाने लगूं, या हो सकता है मैं ना खाऊं। ये सारे इवेंट ही तो है। हो सकता है मैं खाने लगूं, हो सकता है ना खाऊं। कुछ भी चीज मैंने लेने का मन है तो ले सकता हूं, नहीं होगा, ये हो सकता है मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही तो मैं नहीं भी ले सकता हूं। बात को समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे अगर मैं टॉसेस पे बात करूं, मान लो एक सिक्के को तुमने उछाल दिया तुमने, उछालने के बाद वो कह रहा है कि आपका बताओ हेड आने, मतलब आपका आया का नाम से हेड, तो वो जो आया है उसको हम लोग बोलेंगे इवेंट। क्या बोला मैंने, इवेंट। अब उसकी प्रोबेबिलिटी भी तुमसे पूछ सकता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस तरीके से पूछ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का अभी मैंने फॉर्मूला तो दिया नहीं, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते अभी जनरली। तो मैं बोलूंगा जो आया है उसको हम लोग बोलेंगे इवेंट्स। क्या बोलेंगे हम लोग, इवेंट। तो इवेंट का मतलब बहुत सिंपल सा, किसी भी चीज को रोल्ड करो, या मैं कहूं डाइस को रोल्ड करो, अगर 6 आ गया तो वो इवेंट हो गया, 5 आ गया तो वो इवेंट हो गया, कुछ प्रोग्राम हो रहा उसको भी हम लोग इवेंट ही बोलेंगे। तो बात को आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो इवेंट को मैं बोलूंगा किसी चीज का घटित होना, उस चीज को हम लोग इवेंट बोलते हैं, यानी किसी चीज का अगर हो जाना उसको हम लोग बोलेंगे इवेंट्स होंगे। अब इवेंट्स के टाइप्स भी होते हैं, कई तरीके के इवेंट्स होते हैं। इवेंट तो कई टाइप के हो सकते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा इवेंट्स को यहां पे क्या बोलो, घटना घटित होना, यानी कि मैं बोलूंगा घटना घटित होना। कोई भी घटना हो सकती है आपकी, कैसी भी घटना हो सकती है, कैसा भी इवेंट हो सकता है, फंक्शन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, रेड बॉल आ सकती है, ब्लैक बॉल आ सकती है, किसी भी तरीके की आ सकती है, उसको हम लोग बोलेंगे इवेंट। बात कंफर्म हो रही है आपको। अगर मैं बोलूं जैसे एक सिक्के के अकॉर्डिंग तुम्हें थोड़ा एग्जांपल के थ्रू से मैं समझाऊं तो आप ज्यादा अच्छा समझ जाएंगे। जैसे मान लो मैंने एक सिक्का मैंने उछाला, एक सिक्का मैंने उछाल दिया, मान लो 2 बार उछाल दिया एक सिक्के को, आपने क्या, मैं लिख देता हूं अ कॉइन आर टॉस्ड 2 टाइम, ठीक है, 2 टाइम्स अगर आप उछाल रहे तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा, ध्यान से देखेंगे HHTT TH या HT। बात को बहुत ध्यान सुनेंगे आप। तो इवेंट्स अगर मैं बोलूं, यहां पे सुनना, इवेंट में क्या बनाना चाहता हूं कि कम से कम एक हेड आए, कम से कम 1 हेड आए, यानी एटलीस्ट 1 हेड। ये अच्छा, हेड और टेल को क्या बोलते हैं, थोड़ा हिंदी लिख लो यहां पे। हेड को हम लोग बोलते हैं और टेल को बोलते हैं, हेड को बोलते हैं चित्त और इसको बोलते हैं पट, ठीक है, पट। वो आप हिंदी समझ जाएंगे, चित्तपट भी जानते हैं, जिसको सनमक्खी भी कई लोग बोलते हैं, तो आप अपने तरीके से ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप मेरी बात को समझें। तो मैं अक्सर इंग्लिश लैंग्वेज यूज होता है तो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज ही ज्यादा करते हैं कि कुछ चीज को आपको समझो। तो मैंने बोला मिनिमम हेड, तो बताओ इसमें कम से कम एक हेड तो है, ज्यादा बनेगा कोई दिक्कत नहीं, यानी कि एक इवेंट ये हो जाएगा। दूसरा ये टेल हो सकता है, क्या इसमें से एक भी हेड है, नहीं होगा, तो दिस क्या हो जाएगा, टेल हेड हो जाएगा। एक हेड तो है ना, एक हेड इसमें भी है, तो दिस इज आपका इवेंट हो गया। मैंने क्या बोला, एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि आपका एक हेड कम से कम आए तो हम लोग बोलेंगे उसको क्या, एक मैंने इवेंट लिया है। आप ऐसा भी ले सकते हो कि जिसमें एक भी इवेंट्स ना, एक भी हेड ना आए, तो ऐसा भी एक क्या नाम से इवेंट हो सकता है, तो जो आपका टेल ही अकेला रह जाएगा। बात को समझ में आ रही है, क्लियर आ रही,
तो यस बोलते जाओ। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो आपको एक एक करके बात को सुनना है। पहले मैं जब भी तो मैं जनरल टॉक करता हूं, जनरल टॉक का मतलब मेरा क्या रहता है कि आप हर चीज को क्लियर कर पाओ। ये तो आप देखेंगे, ये कॉइन वन को मैं उछाल उछाल करके क्वेश्चन में भी दिखाएंगे, तो ये चीज मैं फिर वहां पे भी आपको 1 to 1 बताएंगे, बिल्कुल एक एक चीज। बात कंफर्म हो रही है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब इनके हैं क्या नाम से, टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूंगा जितना आपके सिलेबस में है। तो क्या है इक्वली लाइकली इवेंट्स? इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या होता है? समसंभावी घटनाएं, यानी कि आपकी एक जैसी घटना घटे। जैसे मैंने बोला कि मान लो इक्वल घटना घटे, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे मैंने बोल दिया कि मान लो जैसे तुमने सिक्का उछाला, तो उसकी घटनाएं क्या घटेंगी? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसके अलावा और कुछ आ सकता है? तीसरा कुछ आ सकता है? नहीं ना। तो हम लोग बोलेंगे इसको इक्वली लाइकली इवेंट्स, यानी कि समसंभावी घटनाएं, यानी कि बराबर घटनाएं, इक्वल घटनाएं। यानी कि इसकी भी अगर घटना निकालेंगे तो H एक निकला, इस तरफ निकला तो टेल निकला। अगर इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो दोनों की 1/2 निकलेगी, यानी प्रोबेबिलिटी भी सेम आ रही है और उसकी घटना देखी जाए तो वो भी बराबर आ रही है। तो इस बात को आप समझो, इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब होता है कि उसकी बराबर घटनाएं हों। जैसे मैं आप बोलते हैं, जैसे किसी चीज का पार्टीशन करते हैं, किसी चीज को बांटते हैं। जैसे मान लो आपके पास 10 लोग हैं, आपको जैसे बनाई टीम, तो टीम बनानी है, तो 5 की तुम इस तरह बनाओ, 5 की तुम इस तरह बनाई, इक्वल टीम बना दी। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं जीत हार किसकी होगी, वो एक अलग ऑप्शन रहता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो उसकी भी निकाली जा सकती है, कितने परसेंट इसके जीतने के चांसेस, कितने परसेंट इसके जीतने के चांसेस। बट तुमने कर क्या दिया? इक्वल ही कर दिया, इक्वल बांट दिए। अब इसके बाद अब आप देख रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ले, कौन की कितनी प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही। बात को समझ में आ रही? तो इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपने सिक्के को आपने मान लो उछाल दिया, ठीक है, सिक्कों को आप मान लो उछाल रहे हैं, उछालने के बाद आपने क्या चेक किया, उसको चेक कर रहे हैं, तो आप उसको मैं बोलूंगा मान लो आपका हेड और टेल आया, हेड आया और टेल आया, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये मान लो आपका हो गया इवेंट्स, ई इज इक्वल टू मैंने दिखा दिया। मैंने एक जनरल लिया कि आप ये बोल सकते हो कि आपके जो आने की पॉसिबिलिटी है वो इक्वल आने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि हेड आ सकता है, या हेड आ सकता है, या तो फिर टेल आ सकता है। बात कंफर्म हो रही है आपको? तो इक्वली लाइकली इवेंट्स को आप समझ पा रहे हैं क्या है मैं बोल रहा हूँ? इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब है कि दोनों की पॉसिबिलिटी बराबर हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्लियर है? ओके। श्योर इवेंट का मतलब होता है निश्चित का मतलब हो जाता है कि एक घटना श्योर होनी है आपके साथ, ऐसा इवेंट्स पक्का होना है आपके साथ में, तो वो चीज को हम लोग बोलते हैं श्योरिटी, जिसमें आप पक्का कह सको हाँ ऐसा होगा, तो आप श्योर इवेंट्स हैं। श्योर इवेंट्स का मतलब जैसे मान लो आपके एग्जाम होने वाले हैं और आपके एग्जाम भी आएंगे, तो आई श्योर के इवेंट ये तो पक्का है कि आपका एग्जाम तो होना ही होना है, पक्का होना है कि नहीं होना। तो ये इवेंट्स आपको बोलेंगे श्योर इवेंट है कि आपका एग्जाम श्योरिटी होना है, कैंसिल नहीं होगा आपका एग्जाम। बात को समझ रहे क्या? जो तुम्हें पॉसिबिलिटी पता हो कि 100% ये होना है, उसको हम लोग बोलेंगे श्योर इवेंट्स। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैंने बोल दिया सिक्के को मान लो उछाल दिया, सिक्के को उछाला, तो आप क्या बोलेंगे? सिक्का या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन आएगा पक्का। बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये श्योर इवेंट्स है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? श्योर इवेंट्स, यानी कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन इवेंट पक्का आएगा नहीं आएगा। अब मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा हूं कि हेड आने की पॉसिबिलिटी या हेड इवेंट्स का कितनी संभावना है, वो बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं तो इवेंट पे बात कर रहा हूं। इवेंट का मतलब घटना घटित बोल रहा हूं, तो घटना तो पक्का घटेगी। तुमने सिक्का उछाला, वो नीचे तो गिरेगा, ऊपर थोड़ी चला जाएगा, ऊपर ही ऊपर। बात को समझ में आ रही? तो हम लोग बोलेंगे उसको क्या? श्योर इवेंट्स, यानी कि घटना तो श्योर घटनी है इसकी। बात समझ में आ रही है आपको? तो हम लोग बोलेंगे उसको क्या? श्योर इवेंट्स। नेक्स्ट आपका आता है इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स का मतलब हो जाता है जनरली कि ऐसा कोई इवेंट जिसका पॉसिबल ही ना हो घटना घटित होना, यानी कि ऐसा कुछ हो ही ना, वो इवेंट्स को हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट्स। दोनों थोड़ा एग्जांपल के थ्रू आप क्लियर करा दे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने एक सिक्के को उछाला, या मैं बोल देता हूं क्या कि मान लो एक डाइस को मैंने रोल किया, डाइस को रोल कर रहे हैं हम लोग, तो डाइस में मैं बोलूंगा लेस देन 6 आने की बोल देते हैं, डाइस इज रोल्ड, डाइस इज रोल्ड। एक डाइस को मैंने रोल्ड किया, ठीक है, बात को बहुत सुनना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपकी पॉसिबिलिटी उसकी इवन आने की पॉसिबिलिटी या इवेंट नंबर्स
आने कि इवेंट में बोल सकता हूं, बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं? तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं आपके लिए, अगर मैं बोलूं कि मान लो कि आपके कोई सैंपल स्पेस आपका ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इनमें से कोई भी इवेंट अगर आ जाए तो ये आएगा तो पक्का इन्हीं में से। अगर आपने डाइस रोल कर दी, क्या इनमें से कोई नहीं आएगा? 1 2 3 4 5 में से कुछ भी आ सकता है। मैं कह रहा हूं इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी, तो इवेंट इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया इवन तो आपका 2 4 6 ये पक्का ही आने, इसके अलावा कोई कुछ नहीं आएगा। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? श्योर इवेंट्स, यानी इसके अलावा तो आपका कुछ आ ही नहीं सकता है। क्लियर है मेरी बात को? तो श्योर इवेंट्स को क्या बोलेंगे? जो आने की संभावना है। अब इसी में मैं बोल दूं इवेंट्स, अगर मैं बोल दूं कि ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6, तो हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट्स आ जाएगा, क्योंकि उसकी जो इवेंट्स आएगा तो उसमें आपको एलिमेंट्स कुछ भी नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेंगे। ग्रेटर देन 6 का मतलब क्या? 6 से बड़े नंबर क्या मिलेंगे? कुछ मिलेंगे आपको, जब उसमें आते ही नहीं। कितने आते हैं? ओनली 6 ही तक तो रहता। क्या 7 आ सकता है, या 8 आ सकता है, या 9 आ सकता है? मैं कहूँ कभी नहीं आएगा। तो हमको क्या बोलेंगे? उसको इम्पॉसिबल इवेंट्स। क्या बोलेंगे हम लोग? इम्पॉसिबल इवेंट्स। तो हम लोग बोलेंगे इसको क्या? इम्पॉसिबल इवेंट्स। बाकी मीनिंगफुल तो मैंने नाम लिखे हैं, तो आप उन चीजों को समझ सकते हो, आप इसी तरीके से बता भी सकते हो। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो नेक्स्ट टॉपिक अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। क्लियर है इस बात को? तो इवेंट्स के बारे में पहले आप चेक करो। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट्स, यानी प्रायिकता का एक घटना घटित होना। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी किसी चीज की निकाल रहे हैं। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम लोग? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसको थोड़ा मैं जनरली डिफाइन और करता हूं। फेवरेबल का मतलब होता है जो आपके इवेंट्स घटित हों, यानी कि ई की वैल्यू, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का मतलब होता है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस आपको हर क्वेश्चन में दिखाना कि सैंपल स्पेस उसका क्या बनेगा, और वो क्वेश्चन में किस किस चीज पे इवेंट्स पे बोल रहा है, उस इवेंट्स को आपको वैल्यू यहां न्यूमेरिकली देनी है, और यहां पे भी आपको न्यूमेरिकली वैल्यू देनी है। तो दैट इज आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फॉर इवेंट। तो हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन भी मैं लिख देता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, मैं हिंदी थोड़ा सा देख लेता हूं, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित कुल परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या, इस बात को आप समझो। तो आप यहां पे ये देखो कि अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब है कि आपको इवेंट्स की वैल्यू बतानी है। जो जो उसकी इवेंट घटना घटित में क्वेश्चन में बोलोगे कि इतने इवेंट्स उसके साथ घटे, तो उस तरीके से आपसे पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं क्लियर करूंगा। मान लो एक कोई कॉइन मैंने लिया जिसको मैंने 1 टाइम टॉस कर दिया। कितने टाइम किया? 1 टाइम। 1 टाइम नहीं, 2 टाइम्स ले लो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, या 3 टाइम भी ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं। मैं 2 टाइम लेता हूं, क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन मैं देख लेता हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं देख रहा हूं। ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम, यानी कि 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को, मैं हिंदी लिख रहा हूं, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। ठीक है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। बट अब मेरे क्वेश्चन सुनना, एक सिक्के को 2 बार उछालोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? तो सैंपल स्पेस तो आपका यही बनेगा, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, यही तो बनेगा। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 1 हेड या एटलीस्ट 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। बात को बहुत ध्यान सुनेंगे। एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी? प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। कंफर्म हो रही मेरी बात को? तो मैं लिखूंगा नहीं, इस चीज को समझ लो आप जनरल।
तो मैं कहूंगा इवेंट्स में बनाता हूं कि इवेंट्स आपका क्या हो रहा है, एटलीस्ट वन का इवेंट आप बनाओ, क्या मिल रहा है। वन टेल पे मैंने बात की, वन टेल, तो वन टेल किसमें, इसमें आ रहा, नहीं आ रहा, इसमें आ रहा वन टेल, हाँ बिल्कुल आ रहा, एक आ जाए तो दो आ जाए, बात एक ही है। हेड टेल इसमें भी आ रहा, टेल हेड इसमें भी आ रहा, ये उसका हो गया क्या, इवेंट। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 1 2 3, सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने, 1 2 3 4। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ रखेंगे, नंबर ऑफ लिखा तो नंबर ऑफ रखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग बोलना है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, फेवरेबल, फेवरेबल 3 है, और सैंपल स्पेस कितने हैं आपके, टोटल आपके 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आपकी आ गई, एटलीस्ट वन टेल की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली, कितनी आई, 3/4 आई, 3/4 आई। बात क्लियर करना। तो ये था आपका पोर्शंस, इस पे क्वेश्चंस आपके बनने हैं, एक बार नहीं 10 बार बनेंगे, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। कंफर्म है, क्लियर है, बात को कंफर्म कर पा रहे, ओके। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका एक और इवेंट्स बचा है, अच्छा सा इवेंट से एक पे हम लोग और चर्चा कर लेते हैं। बस लगभग थ्योरी पार्ट आपका फिनिश हो गया, थोड़ा सा और बचा है, आप चेक कर लो। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में जनरली बोलूंगा ऐसा कोई इवेंट्स, यानी पूरा कोण को हम लोग पूरा घटना को ऐसा बोलेंगे जो पहले घटित हो रही हो फिर वो ना घटे, कुछ अदर हो जाए उसके अलावा उसको मैं बोलूंगा कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलूंगा, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो चीज जो घटित होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, उसके अदर हो रही, तो हम लोग बोलेंगे उसको कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उसको हम लोग बोलेंगे जो घटना नहीं होगी, जैसे बोले पे घटना हो रही थी तो मैं कह दूंगा उस घटना नहीं हो रही थी, सिंपल कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ रही। तो कॉम्प्लीमेंट का अगर वो पूछेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ई, तुम बोल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी कि ई की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, उसकी घटना नहीं घटेगी, सिंपल सी बात है। तो ई वे कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जैसे किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकाला, एक मैं सेट के थ्योरम से मैं समझाता हूं थोड़ा सा, ये यूनिवर्सल सेट है, अभी ये 10th वालों को समझ में उतना नहीं आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट मान लो ये ए है, तो अगर ये ए सेट मुझे लेना है, अगर कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो ए नहीं लेना, बाकी का बाहर का सब मटेरियल मुझे ले लेना है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सेट के अकॉर्डिंग में बोलो, लेकिन सेट आपके अभी नहीं पढ़ी तो आप जनरल समझो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए नहीं लेना है, बाकी सब लेना है। पूरा सेट था, ये पूरे एलिमेंट्स लिखे हुए थे, बट ये ए नहीं लेने, आपको क्या करने, ये सारे के सारे ले लेने हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने और नहीं बताई, अब मैं थोड़ा सा अब बता देता हूं कि कोई भी, अगर आपने अभी सेट इतना नहीं पढ़ा, तो अगर कोई भी मान लो उसके जो सैंपल स्पेस लिखा जाता है, सैंपल स्पेस में ये करली ब्रैकेट आपको देने पड़ते हैं, इसके अंदर ही कोई एलिमेंट्स ए आई ओ यू कुछ भी मान लो आप डाल रहे हो, तो इसके अंदर ही हम लोग ब्रैकेट डालते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स डालते हैं उसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही, एलिमेंटों की संख्या जितनी भी आएगी, आप कितनी भी आ सकती है, इनफिनिट भी आ सकती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये इवेंट्स है, तो इस वजह से सेट का यूज हो रहा है, तो मैंने ये स्टार्टिंग में पोर्शन पर ध्यान नहीं दिया, तो इस बात को आप समझो कि सेट को कभी भी रिप्रेजेंट किया जाता तो आप किस में दिखाने पड़ते हैं, करली ब्रैकेट मस्ट करना है आपको, यानी लगाना है, यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज नहीं कर देना। नहीं, कई लोग ये कर दें, सोचें ये हो जाएगा मेरा काम, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, या आप स्मॉल भी सोचोगे तो ये भी नहीं हो सकता, आपको कौन से लगाने पड़ेंगे, करली लगाने पड़ेंगे। क्लियर हो रही बात को, जिसको तुम लोग हिंदी में मजला बोलते हो भाई मेरे, मजला कहते हैं आप, तो मजला ब्रैकेट लेना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए मैं बोल रहा था, कॉम्प्लीमेंट्री किसी इवेंट्स का होता है, तो हम लोग बोलेंगे किसी भी इवेंट्स का, मान लो कोई इवेंट आपका हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसको बोल देंगे, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो हम लोग बोल देंगे नॉट ई। क्या बोल देंगे, नॉट ई, या इसको और करके ई डैश भी लिख सकते हैं, या फिर और करके हम लोग लिख सकते हैं ई बार भी दे देते हैं, इसका भी मतलब नॉट ही होता है। तो साइन को बहुत ध्यान समझो, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा इनको, ये इस तरीके से आप दे सकते हो, तीनों तरीके आपके पास हैं। क्लियर है। प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी की भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और किसी की ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है। उन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई बोल रहा हूं मैं इसको, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो और करके प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये आप लिख सकते हो बेटा।
और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का मतलब डैश भी लगा सकते हो, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी कि जो घटना पहले हो रही थी वो घटना अब नहीं हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी P4 होता। प्रोबेबिलिटी किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती तो उसको हम लोग बोल देते P लगा देते, सिंपल सी बात ये है। क्लियर हो रही भाई, बिल्कुल क्लियर हो रही। बात करते हैं हम लोग, अभी मैंने बात की थी पॉसिबल और इम्पॉसिबल इवेंट्स की, पॉसिबल और इम्पॉसिबल इवेंट्स की। अगर मान लो जो ऐसे इम्पॉसिबल इवेंट्स है जिसकी घटना होने की संभावना ही नहीं है, जिसकी घटना होने की संभावना नहीं है, तो उसका इवेंट क्या हो सकता है, कुछ नहीं, जीरो होगा। जीरो होगा, नहीं होगा। अभी मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली थी फेवरेबल अपॉन क्या बताया था, टोटल आउटकम। तो किसी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या मैंने बोला था, इवेंट्स अपॉन सैंपल स्पेस, ये आप लान रखो, सिंपल सी बात है आपके लिए, अभी के लिए E अपॉन एस। E अपॉन एस का मतलब है कि उसके इवेंट्स और अपॉन सैंपल स्पेस जितने भी उसके पॉसिबल होंगे। बात को क्लियर हो रही। अब आप सुनो, तो जब उसकी घटना होने की संभावना इम्पॉसिबल में हो ही नहीं रही है तो उसके इवेंट्स के नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, जीरो। सैंपल स्पेस क्या होंगे, सैंपल स्पेस कुछ भी हो जाए तो सैंपल स्पेस ही मैंने बोल दिया। तो इसकी बताओ जीरो क्या मिलेगी आपको, वैल्यू तो जीरो मिली, तो PE इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है। अब मैंने बोला था एक श्योर इवेंट्स, श्योर इवेंट्स का मतलब होता है जैसे मान लो 6 वाला मैंने डाइस फेंकवाई थी तो उसमें से आने की संभावना कितनी है, 1/6 1/6 1/6 1/6, 6 टाइम 1/6। तो देखोगे उनको सबको ऐड करके देखो तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 6 टाइम करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। यानी कि घटना तो सबकी घटेगी ना, सबके इवेंट्स होंगे नहीं होंगे, सबके इवेंट्स होंगे तो अलग अलग इवेंट्स की उनकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। बात को समझ नहीं आ रही है आपको। जैसे मैंने सैंपल स्पेस डाइस के लिए बनाया 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है। अब इसकी पॉसिबिलिटी बताओ, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, 1 आने की प्रोबेबिलिटी तुम कहोगे 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अब इनको 6 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो मैंने सबकी पूछी है, टोटल आउटकम की पूछी नहीं पूछी। तो यानी कि मैं अगर पूछूं टोटल आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल आने इवेंट्स आपका टोटल हो गया और सैंपल स्पेस भी टोटल हो गया, इवेंट्स भी पूरा 6 हो गया और सैंपल स्पेस भी 6 हो गया, 6/6 कितना हो जाएगा, 1। तो किसी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स 0 हो सकता है, पॉसिबल इवेंट्स की घटना कितनी हो सकती है, तुम बोलोगे 6/6 दैट इज 1। तो बात को बहुत ध्यान सुनेंगे, जितनी हाईएस्ट घटनी थी ये घट चुकी है। तो मैं कहूंगा किसी की भी प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाहो तो हाईएस्ट आपकी 1 हो सकती है, मिनिमम आपकी 0 हो सकती है। तो ये दोनों केसेस जो बन के आए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझ लो। यानी कि पॉसिबल की आपकी कितनी बनेगी, 1, इम्पॉसिबल की 0। तो ये कंडीशन हो जाती कि 0 हो सकती किसी की प्रोबेबिलिटी, 1 भी किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और जितनी भी प्रोबेबिलिटी आप देखोगे इन दोनों के अलावा, ये दोनों तो होंगी और इनके बीच में ही प्रोबेबिलिटी आएगी, इसके अलावा आपकी बाहर प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं बनती है। वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं बनेगी, ये प्रोबेबिलिटी आपकी श्योर बननी है, इन दोनों के बीच में आपकी लाई करेगी। बात क्लियर है, कंफर्म करो मेरी बात को। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो मैंने जो दोनों कंडीशंस बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इस चीज को समझ लो। अब थोड़ा सा ऐड करते हैं हम लोग इस चीज में। अगर इसमें जैसे तुम्हें कोई प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट्स की मान लो, इवेंट्स दे रहा है कि आपका मान लो गुलाम होने की प्रोबेबिलिटी उन्होंने बोल दिया, जैसे मान लो बोल दिया कोई मान लो ताश की गड्डी है, उसमें से उन्होंने बोल दिया रेड होने की प्रोबेबिलिटी आप बताओ कितनी मिलेगी। तो तुम बोलोगे रेड 26 आपके कार्ड्स हो जाते हैं और ब्लैक आपके 26 कार्ड हो जाते हैं, तो आप बोल सकते हो तो 26/52 टोटल कार्ड में से मैंने निकाला ब्लैक कार्ड्स की। अब मैं बोल दूं नॉट रेड होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट रेड प्रोबेबिलिटी का मतलब है यानी कि ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आ रही क्या मैं बोल रहा हूं? तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी भी सेम ही आएगी क्योंकि उसका 26 ही है, यानी कि वो मैं अगर देखूं इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली है, इस वजह से आपके सेम आ रहा है। अगर ये डिफरेंट होते तो हम लोगों का ये सेम नहीं आता। तो आपको समझने का प्रोसेस मैं बता रहा हूं कि जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन आए तो आप तुरंत क्या बोल देंगे, अगर मैं कहूंगा रेड होने की प्रोबेबिलिटी है तो आप बोलो PE इज इक्वल टू, ये उस तरफ ले जाओ तो 1 माइनस का P0E। P0E का मतलब है ना होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग 1 से माइनस कर देंगे तो हम लोगों को उसकी होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब किसी भी चीज पे बोल सकता हूं मैं, थोड़ा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे तो तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। लेकिन इन मटेरियल को आपको चपका लेना है, बिल्कुल जहन में डाल लेना है, ये चीज को आप समझ लो। कंफर्म है?
तो इन चीजों को अपने माइंड में डालो, जो जो मैंने बोला इनको नोट जरूर किया करो, कॉपी में लिख लोगे तो आपके माइंड चलेंगे उसी के अकॉर्डिंग जैसे मैं बोल रहा हूं, नहीं तो ये मूवी की तरह देखोगे आपका सब फिनिश हो जाएगा, 10 मिनट ब्लैंक हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल्स फ्रॉम द बैग इन द थ्राइस दैट द रेड बॉल्स, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। यानी कि मैं हिंदी पढ़ता हूं, एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं और कुछ नीली गेंदें हैं, यदि थैले में एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंदों की प्रायिकता की 3 गुनी है, तो थैले में कितनी संख्या है, यानी कि आपकी ब्लू बॉल्स की, यानी कि नीले गेंदों की संख्या आपसे पूछा गया। यानी कि सिंपल से केसेस में मैं ये बताऊं कि एक थैला है आपका जिसमें कुछ लाल गेंदें तो आपको पता है 5 डली हुई है और कुछ उसमें ब्लू भी डली हुई है, बट ब्लू की आपको संख्या पता नहीं, नंबर ऑफ पता नहीं कितनी ब्लू डली हुई है, कुछ बॉल्स डली हुई है, तो वो हम लोगों को बता रहा है कि उसकी बॉलों की आपको संख्या बतानी कितनी होगी, बट उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो उन्होंने कह दिया है कि जो लाल गेंदों की प्रोबेबिलिटी आएगी वो आप जो ब्लू गेंदों की प्रोबेबिलिटी आएगी, यहां पे देखो लिखा भी है, कहां लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल्स फ्रॉम द बैग इज द थ्राइस ऑफ द रेड बॉल्स, यानी कि जो रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है उसकी वो 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स या 3 गुनी आपकी उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसा बोला गया, तो हम लोगों को नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स पूछा गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बात को सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, तो अगर मैं आपको सॉल्विंग दिखाऊं तो रेड बॉल्स बताओ कितनी है, रेड बॉल का मतलब क्या है, लाल गेंद कितनी दी गई है आपको, लाल गेंद दी गई आपको 5, मैं लेट कर लेता हूं, लेट ब्लू बॉल्स आपका हो जाएगा ब्लू बॉल, यानी कि आप बोल सकते हो ब्लू को मतलब क्या बोलते हैं, नीली गेंदें आपकी कितनी हो जाएंगी, यानी कि मैंने बोल दिया x मान लो सपोज है, ठीक है, x है, रेड और ब्लू दोनों मिलकर के ही तो सैंपल स्पेस बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा इसका, सैंपल स्पेस में इंग्लिश ही लिख रहा हूं, सैंपल स्पेस आपका जो होगा वो हो जाएगा 5 प्लस का x। बताओ भैया होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 5 प्लस का x हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका मैं बोलूं, अगर यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E यानी कि रेड, मैंने क्या बोला, रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की अगर मैं निकालूंगा, ना लगाओ इनको ब्रैकेट को, कोई दिक्कत नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड लग के रहने दो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी, आपके आउटकम्स कितने, इवेंट कितने हैं 5, सैंपल स्पेस कितना है 5 प्लस का x। इस बात को समझो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, आप बोल सकते हो सैंपल स्पेस E अपॉन दिस, तो दिस प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी, रेड की हो गई। अब मैं पूछूंगा ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E ब्लू, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ब्लू अगर आप निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो आपने इसका कितना लेट किया x, और प्रोबेबिलिटी का सैंपल स्पेस कितना होगा, पूरा टोटल हो जाएगा 5 अपॉन x, होगा या नहीं होगा, बात को कंफर्म समझ में आ रही, क्लियर। प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बोलो क्या वो कह रहा है, वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ E ब्लू। अब सुनो, वो कह रहा है जो ब्लू की प्रोबेबिलिटी है रेड की 3 टाइम है, तो मैं मल्टीप्लाई किस में कर दूंगा, 3 का इसमें कर देंगे, किस वाले में, रेड वाले में हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हम लोगों का बन गया क्वेश्चन इजी, सिंपल, आराम से हो जाएगा। क्लियर है, बात को सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E की कितनी, रेड की कितनी निकाली आपने 5 अपॉन, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन हो जाएगा x प्लस का 5 इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ E की इसकी निकालो तो x अपॉन 5 प्लस का x आपकी दिस में लगेगी, 5 प्लस x से 5 प्लस x कैंसिल कर दूं तो 15 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 15। तो आपकी बताओ x को मैंने लेट क्या किया था, ब्लू बॉल्स, तो ब्लू बॉल्स कितनी हो जाएंगी आपकी, ब्लू बॉल्स हो जाएंगी आपकी कितनी 15 बॉल्स डली हुई है, तो टोटल बॉल्स उस बैग में कितनी है, उस बैग में कितनी गेंदें डली हुई है, तो तुम बोलोगे 20, यानी कि 20 बॉल्स डली हुई है, 5 रेड डली हुई है, 15 आपकी कैसी डली हुई है, ब्लू बॉल्स डली हुई है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो ये क्वेश्चन मैं कहूंगा बेटा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के तौर पे मैं बोल रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट कि आप सोच भी नहीं सकते इसको, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफिल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड्स इज ड्रॉन इज यानी कि ताश की 52 पत्तों की गड्डी अच्छी तरह फेंटी गई है, गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और कार्ड के नीचे होने वाली प्रायिकता हम लोग को फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सी पोर्शंस पूछ रहा है हम लोगों से। तो पहली जो प्रायिकता आपसे पूछ रहा है यानी कि अ कार्ड्स ऑफ स्पेड्स और एन एस, यानी कि हुक्म या इक्का होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। बात को बहुत ध्यान सुनेंगे। स्पेड के कार्ड कितने होते हैं आपके? तो स्पेड के कार्ड्स होते हैं आपके 13। बात को बहुत ध्यान सुनेंगे। किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। स्पेड का थोड़ा मैं साइन बनाऊंगा, आपको शायद याद आ जाएगा। स्पेड को हम लोग बोलते हैं किस तरीके से, यानी कि इस तरीके से कुछ ऐसा होता है और ऐसा कुछ बना होता है। इसके कार्ड कितने होते हैं? 13। अब जो 13 कार्ड्स यानी 13 कार्ड होते हैं उसमें से एक इक्का भी तो इंक्लूड होता है, एक इक्का भी तो उसमें होता है हुक्म का, होता नहीं होता? तो 13 कार्ड्स तो आपके ये हो गए, वो कह रहे हुक्म पूरी लेनी है और इक्का भी तुम्हें सारे लेने हैं, इक्का का पत्ता भी लेने हैं। तो हुक्म में आपका एक इक्का तो आ चुका है, कितने हो गए? 13 कार्ड्स। तो इवेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थोड़ा सुनेंगे मेरी बात को। तो इवेंट इज इक्वल टू आपका होगा 13 कार्ड्स, तो आपके हुक्म ही हो गए। अब इक्का कितने होते? 4 में से एक इक्का इसी में है, हुक्म में मिलेगा आपको। और बचे फिर कितने इक्के? 3 इक्का, यानी 3 एस और बचेंगे। तो 3 एस वो भी तो लेने पड़ेंगे, तो वो भी सेलेक्ट कर लो। तो कितने सेलेक्ट हो जाएंगे? 3। और आपने ये हो गए भाई साहब स्पेड कार्ड, स्पेड, और ये हो गए आपके एस कार्ड। तो 3 एस और आपके 13 स्पेड्स। तो इवेंट्स हो गए, कितने हो गए? तो इवेंट्स की जो वैल्यू आई, नंबर ऑफ इवेंट्स हो गए 16। बात को बहुत क्लियरली समझो। और सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस सीधा हो जाएगा कितना? 52 कार्ड्स। तो आपको सीधा बोला है, सैंपल स्पेस तो आपके पास सीधा रखा है, आपको कुछ सोचने नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब यही सारी इवेंट्स का, तो क्या हो जाएगी? 16/52। कट करना चाहो तो कट कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? नीचे आ जाएगा 13, 4 से कर रहा हूं, 4 चौके 16, 4/13, दैट इज फाइनल आंसर। क्लियर बात हो रही कि नहीं हो रही? इसमें ये बोल रहे थे कि इक्का और हुक्म की प्रोबेबिलिटी बताओ। इक्का और हुक्म, हुक्म का मतलब है या का मतलब हो जाता है एडिशन, यानी कि उसको लेना है दोनों को, ठीक है? कंफर्म, या आ जाए या अथवा आ जाए, ठीक है, और आ जाए, इस बात का मतलब होता है दोनों को लेना है मुझे, ठीक है? आगे हम लोग बोल रहे हैं अब ब्लैक किंग, यानी कि एक काला बादशाह की होने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा आप बताओ, बादशाह काले कितने होते हैं? यानी कि पहले टोटल बताओ, बादशाह किंग कितने होते हैं? किंग होते 4, होते नहीं होते? स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट, डायमंड, ठीक है? 2 लाल होते हैं, 2 काले होते हैं। तो वो पूछ रहे हैं आपसे काले होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, बादशाह काले होने की प्रोबेबिलिटी। तो कितने कार्ड्स होते हैं? 2 किंग बताओ कितने होते हैं? एक स्पेड का होता है, एक किसका होता है? स्पेड्स, एक आपका होता है किसका? क्लब का। तो एक ले लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, सॉरी इवेंट क्या हो जाएगा? इवेंट में अभी लिखना चाहता हूं 1 किंग स्पेड, ठीक है, और आपका 1 किंग क्या हो जाएगा? क्लब। इन दोनों के हो गए ये। तो सैंपल स्पेस आपको पता है कितना? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/52। कट कर दो तो कितना मिल जाएगा? 1/26, दैट इज फाइनल आंसर। क्लियर आंसर हो गया। यानी कि 2 आपके कितने बादशाह ब्लैक कितने होते? 2 होते हैं, हुक्म का और चिड़ी का। तो दोनों मैंने ले लिए, 2/52। कंफर्म है? क्लियर है? कटबट करना आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, यानी कि वो कह रहे ना तो गुलाम लो ना बादशाह लो, ना तो आपको गुलाम लेना है ना बादशाह लेने। उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी? सोचने वाली बात है कि नहीं है? अब बताओ गुलाम कितने होते हैं आपके? जैक कितने होते हैं? जैक आपके होते हैं 4, सब में एक होता है जैक। और आपका बादशाह कितने होते हैं? किंग कितने होते हैं? बादशाह भी 4 होते हैं भाई, होते नहीं होते? तो 4 और 4 ये कह रहे दोनों को दोनों हटा दो। तो कितने टोटल कार्ड्स हटा दिए आपने? 8 कार्ड्स। 8 कार्ड्स में किस में से हटाए आपने? गड्डी में से। गड्डी में कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। 52 में से आप कितने 8 हटा देंगे तो कार्ड्स कितने बचे? कार्ड कितने बचे? माइनस करके हम लोग देखते हैं। तो इवेंट्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मैं यहां लिखूंगा इवेंट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 52 माइनस का 8 कार्ड्स निकाल देंगे। तो इवेंट्स इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा कितना? मिल जाएगा 6।
वहां पे 44, कितना मिल जाएगा 44। ये हो गया। तो अब सैंपल स्पेस कितना है 52 ही है आपका। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44/52। कटवट करना आपका काम अब रह गया, वो काट सकते हो आप, ठीक है। कंफर्म हो रही बात को। नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, आइदर अ किंग और अ क्वीन, या तो बादशाह या फिर बेगम। बहुत सिंपल सी बात बोली इन्होंने। वो कह रहा है या तो फिर बादशाह ले लो या फिर बेगम ले लो। बात ये वाला केसेस और ये वाला केसेस आपको लगभग सेम लगने लगा होगा। अब इस चीज को आप समझने भी लगे होंगे कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। समझ पा रहे हैं? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि या तो बादशाह या फिर बेगम, यानी कि बादशाह ले लो और बेगम भी ले लो। या का मतलब क्या होता है और, तो हम लोग दोनों लेने हैं। पता अच्छा बादशाह कितने होते हैं, बात वही आ गई जो ऊपर मैंने बोली थी। बादशाह कितने होते हैं 4, बेगम कितनी होती है 4, चार दोनों लेने हैं आपको। तो बताओ इवेंट्स क्या हो जाएगा, इवेंट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यानी कि 4 क्वीन और 4 किंग हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो 4 कितना हो जाएगा 8। सैंपल स्पेस तो वही है 52। तो मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा 8/52। कट करना आपका काम है, वो आप कर सकते हो। दैट इज फाइनल आंसर। क्या मैंने बोला 1/13 आप आंसर दे सकते हो। हाँ मैं रॉन्ग बोल रहा हूं, और कुछ आएगा आप समझ लेंगे इसको। 2/13 आएगा, कटवट करोगे तब उसको। तो इसमें ये बात समझो कि मैंने लिया क्या, प्रोबेबिलिटी किसी की निकाल ली, इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस, इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस, इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस, इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। इस चीज को समझो आप, इवेंट कितने इवेंट हैं उस चीज को आप क्लियर करो। यहां पे क्या बोला मैंने 44 क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला था, ना तो गुलाम लो ना तो बादशाह लो। तो मुझे 8 पत्ते लेने ही नहीं है, किस में से, गड्डी में से लेने, तो उनको मैं हटा दूंगा, खत्म करो, निकालो उनको। निकाला मैंने किससे, गड्डी में से। गड्डी में से निकालने का मतलब क्या है, माइनस करेंगे भाई। समझ में आ रही? और या तो बादशाह या तो बेगम, वो कह रहे दोनों, या तो बादशाह ले लो और बेगम भी ले लो। तो दोनों लेंगे तो दोनों को मुझे साथ में लेना पड़ेगा। पूरी गड्डी में से निकाल लिए, कह रहा बादशाह निकाल लो बेगम भी निकाल लो, उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी। तो मैं कहूंगा तुम मुझे गड्डी में से निकालने में ना, तो जो निकले हैं उनको रखना है। इसमें से क्या कह रहा, वो तो दोनों के दोनों लो, 8 को ही आप निकाल दो। तो इसमें और इसमें देख लो अपोजिट केसेस है। इस बात को आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ रेड क्वींस एंड ब्लैक जैक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। यानी कि आपका रेड जैक और ब्लैक रेड क्वींस और ब्लैक जैक को हटा दिया गया गड्डी से। अ कार्ड्स इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स आफ्टर सफरिंग देम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्रॉन ऑफ कार्ड्स इज। बहुत क्लियरली है, एक ताश की गड्डी, पाउंड गड्डी में से लाल रंग की और काले रंग की जैक निकाला जाता है, शेष पत्तों को बदल कर एक यादृच्छिक पत्ता निकाला जाता है। इस कार्ड के निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा रीसफलिंग का मतलब होता है दोबारा फेंटी गई, उसको दोबारा फेंट दी गई। तो सबसे पहले ये आप ये बताओ कि कार्ड कौन कौन से निकाल दिए पूरी गड्डी में से। तो आप ध्यान से देखेंगे जो कार्ड निकाले गए उस पर मैं पहले बात करूंगा। मैं यहां बात थोड़ा सा कर लेते फिर प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं, ठीक है। तो जो रिमूव हुए 2 कार्ड्स किसके हुए, 2 कार्ड्स हो गए हैं आपके किसके, कार्ड्स क्वीन निकल गई, यानी कि क्वीन आपने निकाल दी। वो कलर कौन सा है, रेड है। और 2 कार्ड्स किसके निकाल दिए गए, जैक के। जैक जो कि आपका कलर कैसा है, ब्लैक है, ठीक है भैया, ब्लैक है। इसको मैं ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, जैक ब्लैक हो गया, यानी कि ये हो गई क्या, बेगम। नहीं सोचो क्या लिख रहा है सर, ये हो गया जोकर, ठीक है। तो जोकर भी निकाल दिए गए, तो कौन से, ब्लैक कलर की, और रेड कलर की क्या निकाल दी, बेगम में निकाल दी। अब कार्ड कितने बचे टोटल कार्ड बचे आपके 4 कार्ड निकल गए 48। 52 पत्ते तो होते ही टोटल, 52 पत्ते इसमें बोला नहीं है, लेकिन कार्ड बोला गया 52 कार्ड प्लेइंग कार्ड बोला तो गया। तो 52 पत्ते बचे। अब 52 में से 4 निकल गए, कितने बचे आपके पास, 4 निकल गए भाई, 48 बची। तो सैंपल स्पेस कितना हो गया 48। तो 48 में से हम लोगों से रीसफलिंग करवा रहा हूं, दोबारा फेंटो 48 को। 4 पत्ते निकाल दिए आपने, अब 48 को दोबारा फेंट दो। गड्डी को मैंने फेंटा, फेंटने के बाद वो कह रहा है कि अब बताओ कि बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो बात बहुत ध्यान सुनेंगे। पत्ते यहां में बादशाह तो निकाले नहीं गए, यानी बादशाह तो तुम्हें फिर से 4 मिलेंगे नहीं मिलेंगे, यानी कि आपको किंग कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे कितने पत्तों में से, मिलेंगे 48 में से, क्योंकि 4 पत्ते तो निकल चुके ना। तो आप क्या करना, इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 4y हो जाएगा 48। दैट इज फाइनल आंसर।
4y48। क्यों? क्योंकि इवेंट आपके कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 48, उसमें से ही आपने किया। नेक्स्ट कह रहे हैं रेड कलर्स की प्रोबेबिलिटी बताओ आप क्या होगी। बात को बहुत ध्यान सुनेंगे, इतनी जल्दी नहीं है। हमें रेड कलर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। कार्ड्स आपके पास कितने 48 कार्ड्स हैं, बट यहां पे थोड़ा सा अगर चेक करेंगे आप, हल्का सा चेक कर लेंगे तो रेड कलर इसमें से निकाल दिया गया है। कौन सी वो थी? बेगम, दोनों निकाल दी गई। एक तो ईंट की निकली, एक तो पानी की निकली हुई है, उसमें तो मिलेगी नहीं। तो 2 कार्ड्स तो कम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अब टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं? टोटल रेड कार्ड्स होते हैं 26। तो मैं थोड़ा सा इसमें लिख देता हूं, टोटल रेड कार्ड्स इज इक्वल टू 26, बट 2 इसमें से क्या कर लेंगे तो आपका बोलेंगे तो रेड कलर कार्ड्स इज इक्वल टू 26 माइनस 2। कौन से? जो क्वीन थी आपकी, दोनों निकाल दी। कितने बच्चे बताओ? 24। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर की कितनी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर हो जाए, सैंपल स्पेस कितना 48, इवेंट कितने हैं आपके 24/48, कट कर दो तो यानी 1/2। तो रेड कलर की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/2 आएगी। ओके, रेडी पूछ रहा था? हाँ, रेड कलर की। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं अब फेस कार्ड पे आपको बोलना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी सुनो बहुत ध्यान से। अच्छा, फेस कार्ड में मैंने कार्ड कितने बताए थे? तो मैंने बोला था एवरी में 3 मिलते हैं, हर एक में 3 मिलते हैं। 4 होते हैं, स्पेड, डायमंड, क्लब और हार्ट। होते नहीं होते? यानी कि हुकुम, चिड़ी, पान, ईंट। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही, कंफर्म है? तो ये 4 होते तो 3 को 12, यानी 12 फेस कार्ड होगा टोटल। बस फेस कार्ड में से ये दोनों कार्ड भी तो आपके कैसे फेस ही तो है, इनमें भी फेस होता है, इनमें भी फेस होता है। तो 4 कार्ड तो फेस कार्ड यहां निकाल ही देंगे। तो अब आपके पास गड्डी में बचे कितने फेस कार्ड? आपके ओनली 8 बचे वहां पे, क्योंकि 12 तो फेस कार्ड हो रहे हैं। तो आपके बचे हुए कितने हैं? तो मैं बोलूंगा टोटल फेस कार्ड, यहां पे लिख देता हूं, टोटल फेस कार्ड इज इक्वल टू 12। रिमेनिंग फेस कार्ड, हिंदी भैया देख लो, बचे हुए फेस कार्ड है, कार्ड्स इज इक्वल टू 12 माइनस का 4, दैट इज इक्वल टू 5। तो टोटल सैंपल स्पेस 48, मैं दिखाऊंगा ना, यहां पे बोल देता हूं सैंपल स्पेस इज 48, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड की आपकी कितनी आ जाएगी? तो बोलोगे 8/48। दिस इज फाइनल आंसर। कटवट करना आपका काम है, कैंसिल करना आपका काम है, कर सकते हो उसको। ठीक है, फर्स्ट लास्ट आते हैं। क्या बोल रहा है? अ क्वीन, एक बेगम की प्रोबेबिलिटी बताओ, एक बेगम की प्रोबेबिलिटी बताओ। अच्छा आप बताओ, पूरे गड्डी में बेगम कितनी होती हैं? पूरी गड्डी में कितनी क्वीन होती हैं? 4 होती हैं भाई, होती है नहीं होती? अगर 4 क्वीन होती है, उसमें से 2 निकाल दी गई, कौन सी? रेड कलर की। तो बची कौन सी? 2 ब्लैक कलर की। कौन सी? चिड़ी, हुकुम, स्पेड और आपका क्या? क्लब। 2 बची है आपकी। तो 2 बेगमें हैं। टोटल कार्ड्स कितने बचे हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज इक्वल टू 2/58। तो आपका दैट इज फाइनल आंसर। इसको कट करना पड़ेगा आपको, बाकी का ये आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया। 2/48 दैट इज फाइनल आंसर। क्या बड़ा कठिन लग रहे हैं? टफ लग रहे हैं? बिल्कुल इजी हैं, आप बातों को सुन रहे होंगे तो। कंफर्म है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क which are the numbered from the 1 to 90. If the one disk is drawn at random from the box, find the probability of that is BS. तो देखो, एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं, जिस पर एक डिस्क पर 90 तक संख्याएं अंकित हैं। मतलब एक डिस्क में 1 2 3 4 5 इस तरीके से अंकित है। यदि बॉक्स से एक डिस्क यादता निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक डिस्क को निकाला जाता है तो पहले क्या बोल रहे हैं? 2 डिजिट नंबर्स, यानी कि ऐसी डिजिट बतानी है जिसमें 2 डिजिट नंबर अंकित हो। बात को बहुत पहले ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा सा यहां पे पहले सॉल्व करूंगा हल्का सा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा तो सैंपल क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 से लेकर के 90 तक, 90 तक अंकित डिस्क में हो जाएंगे। बात बहुत ध्यान सुनेंगे। अब वो क्या करें? 2 डिजिट नंबर्स, यानी कि ऐसी डिस्क उठानी जिसमें 2 नंबर डिजिट अंकित हो, उसमें यानी 2 डिजिट नंबर लिखा हो। तो 2 डिजिट नंबर क्या 9 हो सकता है? नहीं, 9 में तो एक ही डिजिट आती है। 10 तो हो जाएगा, 10 में तो आएगी। तो 10 से स्टार्ट करो, 10 से लेकर 90 तक काउंट करो, कितने नंबर मिलेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा 90 तक काउंट करूंगा, मैं करूंगा 10 के पहले वाले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 आप माइनस कर दो किससे, 90 में से, तो 2 अंक के डिजिट के नंबर मिल जाएंगे। तो पॉसिबल मैं बोलूंगा फेवरेबल नंबर कितने हो जाएंगे, तो फेवरेबल नंबर इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर अपॉन, सॉरी सीधा बोल दो, इवेंट्स अपॉन एस, ई अपॉन एस। बताओ तो कितना हो जाएगा, 81 अपॉन 90 कट कर दो तो कितना मिल जाएगा, 9 माइनस कर दिया 90 में से, नहीं सोचो कहां से 81 आ गया, क्योंकि 2 अंक के जो डिजिट लिखे जा रहे उस पे कितने पे 1 2 3 4 5 9 तक तो छोड़ ही देंगे, 10 से तो आप स्टार्ट करेंगे 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, 10 11 12 13 14 15 16 इस टाइप के जितने भी नंबर्स मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 2 डिजिट नंबर ही होंगे भाई। वो डिस्को हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो सेलेक्ट कर लिए 90 81 अपॉन 90 हो जाएगा, इसको कट कर दो 9 से, 9 नमा 81 9 10 90 आंसर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गई। अब परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर, एक ऐसे नंबर को तुम्हें चूज करना है 1 से लेकर 90 तक जो परफेक्ट स्क्वायर अपने आप में हो, अपने आप में एक पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूं 1 का वर्ग करो कितना मिलेगा, तो इवेंट इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1 का वर्ग करोगे 8 ही मिलेगा, फिर 2 का वर्ग करो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, और 3 का वर्ग करो मिलेगा 9 मिलेगा, और 4 का वर्ग करो 16 मिलेगा, 5 का वर्ग 25 और 36 और 49 64 81 और फिर हो जाएगा 100, बट ये ले नहीं सकता, क्यों, क्योंकि सैंपल स्पेस कहां तक जा रहे हैं हम लोग 90 तक। तो परफेक्ट स्क्वायर कितने बनेंगे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही तो बन रहा है, तो 9 अपॉन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगी 9 अपॉन 90, कट कर देंगे तो 1/10 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी कि जो नंबर पूर्ण वर्ग होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/10। कंफर्म है। नेक्स्ट आते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी बताना जो डिविजिबल बाय 5 हो, 5 से डिविजिबल हो बहुत क्लियरली, तो इसमें ही आपको चेक करना है। तो सबसे पहला इवेंट्स क्या मिलेगा, अगर इवेंट पे बात करूं मैं आपको, तो सबसे पहला यहां पे 1 का डिविजिबल होगा 5 से, नहीं 3 होगा क्या, 3 का भाग मतलब 5 का भाग 3 में चला जाएगा, नहीं जाएगा ना, 5 में तो चला जाएगा, 5 एकम 5, तो 5 से स्टार्ट करो, 5 10 15 इस तरीके से आपके और 90। अच्छा इस बात को अगर आप काउंट करोगे तो 18 पंचे कितना होता है 90, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे कितने, तो नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं 90, तो मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा कितना 18/90, कट कर देंगे तो 1/5। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज माय फाइनल आंसर। क्लियर हो रही बात, नहीं हो रही है आपको, बिल्कुल हो रही होगी। मैंने यहाँ पे क्या बोला, जो 5 से विभाज्य हो ऐसी संख्याओं का आपको इवेंट बनाना है, तो मैंने ऐसे बनाए, ये बन के आएंगे, आप काउंट कर लेना 1 to 1 करके, तो 18 मिलेंगे, मैंने डायरेक्टली कर दिया, इस बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं बेटा, यही आते हैं और कुछ नहीं आता आपका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, an integer is chosen between 0 और 100, what is the probability that it divisible by 7? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 0 और 100 के बीच में एक पूर्णांक चुना जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि यह 7 से विभाज्य है। बहुत ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, 7 से विभाज्य, अभी मैंने 5 से विभाज्य निकाला था, इसके पहले वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो वो क्या कह रहा है, आपका 0 से लेकर के 100 के बीच में आपको ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं यहां पे जो 7 से विभाज्य हो। ना तो 0 लेना है, ना आपको 100 लेना है, ना तो 0 लेना है, ना 100 लेना है, उनके बीच में नंबर आप काउंटिंग स्टार्ट करो तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना मिलेगा 99 मिलेगा। जो डिविजिबल बाय 7 होगा वो नंबर कौन सा होगा, तो पहला नंबर होगा आपका 7 यहाँ पे डॉट करके, फिर दूसरा होगा 14 21 28, इस तरीके से जाओगे, कहां तक जाओगे, कितना लास्ट नंबर कितना मिलेगा, डिवाइड कर लिया करो, जब भी आपको समझ में ना आए तो 7 का डिवाइड करो 99 में, 7 एकम 7, 2 बच जाएगा 99 हो जाएगा, तो 7 या 1 7 चुके 28, 1 बच जाएगा, यानी 97 आएगा किसी में, 97 आपका यहां 1 रिमाइंडर बचेगा, इससे माइनस कर दो आपका डिविजिबल हो जाएगा। तो 97 जो नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा, और 97 का बोल रहे हैं आप, 98 बोलो,
रॉन्ग हो रहा भाई साहब, इस बात को समझो। यहां पे 90 28 हो रहा है, 29 हो गया, 1 कैरी में चला तो 1 माइनस करो 98 होगा, 98। ठीक है, ओके 98 टाइम्स आपका जाएगा, 98 आपका डिविजिबल 7 से होगा। इस बात को समझ पाए? तो आपके जो 7 से डिविजिबल होंगे तो इवेंट्स तो ये बने 7 4 दिस दिस दिस, तो इवेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इवेंट्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 7 14 21 डॉट 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 98, ये नंबर आपका बनेगा। अब नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू हो जाएंगे कितने 14, क्योंकि ये तो मैंने निकाल लिया लास्ट वाला डाल करके, क्योंकि 7 का टेबल पढ़ते चला कितने टाइम जा रहा 14 टाइम्स जा रहा, तो आपके 14 टाइम्स इवेंट्स हो जाएंगे, उसके हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। अब मैं बात करूंगा नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस जो होगा वो क्या होगा 1 से स्टार्ट होगा और 99 तक लिया जाएगा, ना तो 0 लिया जाएगा ना तो 100 लिया जाएगा, इतने आएंगे। तो नंबर टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए 99 हुए, 100 नहीं हुए, इस बात को समझो आप। ना तो मुझे 100 लेना है ना आपको 0 लेना है, उनके बीच का लेना है, ठीक है। तो आपका बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगी डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 14y अपॉन हो जाएगा 99 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कंफर्म है? दिस इज फाइनल आंसर, बिल्कुल क्लियर और क्लीन हुआ है आपका। कंफर्म? ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट भी कर देते हैं अब आपका, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है आपको, लास्ट भी कर देते हैं, अब आप समझ जाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। टू डिफरेंस डाइस आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन द टू डाइस 2v5। सम का मतलब योग है, योग कह रहे हैं वो दो अलग अलग पांसे एक साथ फेंके जाते, दो पांसे आने पर संख्याओं का योग 5 होने की प्रायिकता आपको बतानी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले मैं आप बताओ डाइस की सैंपल स्पेस को होता है क्या होता है, 1 डाइस को आपने फेंका तो 1 से लेकर 1 2 3 4 आपका डाइस हो जाता है। अगर 2 डाइस एक साथ फेंका जाता तो क्या होगा, तो देखो उसके सैंपल स्पेस अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन आपको इजी समझ में आ जाएगा। सैंपल स्पेस समझ में नहीं आया तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ध्यान सुनेंगे, सैंपल स्पेस में बना रहा हूं, बना के दिखाऊंगा मैं सैंपल स्पेस। तो 2 डाइस मान लो फेंके गए तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहां पे अभी मैं साइन नहीं लगा रहा हूं, फिर बाद में लगाएंगे, लगा देता हूं, चलो इस टाइप से भी लगा देते हैं। तो पहले मान लो 1 आया, दूसरे में भी 1 आ सकता है, पहले में 1 आया दूसरे में 2 आ सकता है, पहले में 1 आया दूसरे में 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6, इतने तो आएगा। दूसरे में अब आपका मान लो 2 आया, इसमें 1 आया, 2 2 आया, 2 3 आया, 2 4 आया, 2 5 आया, 2 6 आएगा, ऐसे ही तो आएगा। अगले में मान लो 3 आया, 1 आया, 3 2 आया, 3 3 आया, 3 4 आया, 3 5 आया और 3 6 आएगा। 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, 4 6 आ सकता है, 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 भी आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 6 5 आ सकता है, 5 6 आ सकता है। अब 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है और 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है एंड 6 6 आ सकता है। ये मेरा लिखने का पैटर्न इधर उधर हो गया होगा, आप आई थिंक समझ लो, लेकिन मैं 3 3 6 लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली बार मान लो तुमने डाइस फेंका, हो सकता है वो कोई भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, यही आएगा पहले में 6 पॉसिबिलिटी है। दूसरा भी आपका कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बात क्लियर है? तो मैंने जो लिखने का पैटर्न बनाया है, इस तरफ मैंने 1 1 6 कर दिए और लास्ट में आपके दूसरे वाले के मैंने सारे के 6 6 लिख दिए। तो वो 6 जो फेसेस बने हैं, तो 6 फेसेस के बना कितने का 36 बन गए, टोटल कितने हो गए 36। आप मान लो फेंक दिया, पहले में आ गए 5 और दूसरे में आ गए मान लो 6, तो 5 6 आएंगे, 5 6 मैंने पहले से देखो रखा है, 5 6 इसमें इंक्लूड करेंगे। आप डाइस को 2 बार फेंक के देख लेना, आपकी इनमें से ही कोई ना कोई सैंपल स्पेस फंसेगा जो कि आपका सैंपल स्पेस होगा। बिल्कुल क्लियर मैं बात बोल रहा हूं, आप कभी भी फेंक के देख लेना। टोटल सैंपल स्पेस आपके 10 है, ओके। अब इसमें से जो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो क्या कह रहा है
कि दो अलग अलग पांच से फेंके जाते हैं, दो पांचों के आने की संख्याओं का योग का 5 होने की प्रायिकता बताना है। यानी कि जो दो इवेंट है उन दोनों का जो सम आए वो 5 हो, यानी कि योग उसका 5 हो, ऐसे तुम्हें पॉसिबल लेना है। तो आप काउंट करो कौन से हो सकते इवेंट। तो इवेंट इज इक्वल टू, मैं दिखाऊंगा, इवेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, सैंपल स्पेस तो आपने निकाल लिया, सैंपल स्पेस कितना आया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 36। तो अब मैं निकाल रहा हूं इवेंट्स, इवेंट्स क्या आएंगे मैं लिखूंगा भी, ठीक है, जिसका सम कितना हो 5। तो सबसे पहले आए 5 के लिए करेंगे तो आपका एक मिलेगा फर्स्ट, ये मैं रेड बना रहा हूं, इन दोनों को ऐड करो कितना मिलेगा 5। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया 1,4, एक तो ये मिलेगा, दूसरा जिसका 5 आए एक ये मिलेगा आपको, एक ये मिलेगा आपको, और एक ये मिलेगा। इसके अलावा आपके जिनके 5 सम आएंगे वो आपके एक भी नहीं हो सकते, जिनका योग आपका कितना हो 5 हो जाए, ऐसा और कोई पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 4 ये हो गए। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी क्या हो जाएगी, जिसका योग 5 हो, वही बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वो इवेंट में बोल देता हूं, आप सोचो क्या लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स जिसकी मतलब सम होने की प्रायिकता कितनी है, तो तुम बोलोगे 4/36, कट कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1/9, 9 चौकी 36 होता ना, 1/9, दैट इज फाइनल आंसर, दैट इज फाइनल आंसर। इस बात को समझो। तो इसमें बेटा था क्या, सैंपल स्पेस का गेम। अगर सैंपल स्पेस आ गया तो आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन इससे डिफरेंट डिफरेंट बन सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना कि आपने सर सम पे ही बोल दिया। अब वो हो सकता है आपसे कहते हैं डिफरेंस इज आपका मिले 1 मान लो, उनका जो डिफरेंस होना चाहिए उनका क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो तुम कहोगे दिस हो जाएगा एंड दिस हो जाएगा एंड आपका और कोई दिख रहा और ये भी हो जाएगा, इनमें डिफरेंस करो कितना मिलेगा 1, ये भी हो जाएगा, इसमें डिफरेंस करो 1, और आपके यहाँ पे भी आपका कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, फिर आगे भी कुछ ना कुछ मिलेंगे। तो आपको चेक करना पड़ेगा जिसमें डिफरेंस 1 मिलेगा वो मुझे नंबर लेना है, वो नंबर मुझे लेना है। तो डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हो क्वेश्चंस, और भी इसमें इंक्लूड करके आप क्वेश्चंस बना सकते हो। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो आई होप बच्चे आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। मैं समझ में बोलूंगा आपको आएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे मेरी बातों को, तो अगर बातें आपने सुन ली तो मैं कह रहा हूं आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इस लेवल से कहीं जा ही नहीं सकता। अगर ये लेवल आपने कंप्लीट कर लिया ना तो आपका कंफर्म है पेपर इसी से फंस जाएगा, क्वेश्चन आपके श्योर इसी से फंसेंगे। बात समझ में आ रही है। तो मैं कहूंगा बेटा आप सबसे ज्यादा अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखो, खाना अच्छा खाया करो, थोड़ा माइंड ज्यादा चले आपका, चीजों को ऑब्जर्व करना सीखो। मैथमेटिक्स का मतलब है जब से इतनी अधिक प्रैक्टिस करोगे आपकी मैथ्स इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएगी। जिस दिन से मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दोगे आप पढ़ने का मतलब मैं कहूंगा अच्छे साफ सुथरे आप नोट्स बनाएंगे, आपकी मैथमेटिक्स इंप्रूव होना तय है, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, 100% श्योर बोल सकता हूँ। और आज मैंने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ाया तो मैं सीओटी में प्रोबेबिलिटी भी उसकी निकालना चाहूँ तो प्रोबेबिलिटी उसकी 1 आ सकती है आपकी। इसको वो हमने क्या बोला था, पॉसिबल इवेंट्स, यानी कि आपका हो सकता है बहुत अच्छा बन जाए, पेपर भी बहुत अच्छा हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और उसके पहले आप बातों को सुनो कि मैंने बातें बोली क्या, क्योंकि उसको जनरल तुम डिफाइन नहीं कर पाओगे जब तक प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आपको अच्छा आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप से मैं यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो और सेहत का विशेष ध्यान रखो कि बीमारी मार ना पड़ जाओ। स्ट्रेस नहीं लेना है माइंड में कि एग्जाम नजदीक आ गया बहुत स्ट्रेस में, तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, स्ट्रेस फ्री रहो बिल्कुल आप, और बस लेक्चर को देखो, उस पर काम करो, काम करते रहोगे आपका अपने आप बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।